बुधवार को भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष मनोज भारती के आवास पर मंजूर एक शक्ति केंद्र प्रमुख रंजय कुमार की अध्यक्षता में बलिदान दिवस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके उपलब्धि और बलिदान को याद किया गया। भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कर्मक्षेत्र के रूप में 1939 से राजनीतिक में भाग लिया और आजीवन इसी में लगे रहे। उन्होंने गांधी जी व कांग्रेस की नीति का विरोध किया, जिससे हिंदुओं को हानि उठानी पड़ी थी। मौके पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता शालिग्राम सिंह, मंडल महामंत्री ओम प्रकाश राम सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। बीते न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय के मंझोल से कुमार गौरव की रिपोर्ट। एक दूसरे में से कोरिलेशन आप संबंध बनाते हुए आपको अपने आइडियोलॉजी की हमेशा चर्चा करनी होती है और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण काल से पूर्व जनसंघ हुआ करती थी, जो जनसंघ 1974 के आंदोलन में अपने आप को विलीन कर दिया। संपूर्ण क्रांति के नाम पर जाने वाली जेपी आंदोलन में अपने आप को प्रवाहित कर दिया। उस जनसंघ में के पहले संस्थापक एक अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति थे और आपको ये हमारे आने वाले पीढ़ी या हमारे जो साथी अभी नए साथी हैं भाजपा, उन्हें आश्चर्य भी लगती होगी कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्यों बलिदान दिवस मनाते हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि उनकी या तो पुण्यतिथि होती है, इसे बलिदान दिवस, और ये ऐसी बात नहीं है कि बलिदान दिवस सिर्फ और सिर्फ इस वर्ष के लिए मनाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जैसा कि जानते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से हर इंसान के एक महत्वाकांक्षा होती है कि हमारे जो आइडियोलॉजी हैं, हमारे जो आदर्श हैं, कोई ना कोई जरूर होते हैं। और ये ऐसे आदर्शवादी महामानव व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ के तो संस्थापक थे ही थे, साथ ही पूरे संघीय राष्ट्रवाद की परिभाषित करने वाले एक अकेले व्यक्ति था, जिन्होंने इतनी बड़ी दुस्साहस की, आप लोग शायद जानते भी होंगे। जब भारत गुलामी की जंजीर से आजाद हुआ था और वो पहले कैबिनेट मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में। कम उम्र का एक युवा व्यक्ति राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा से, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत व्यक्ति अपने आप को तिलांजलि दे देता है उस मंत्री पद से, इस बात के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि हमारे देश में जो गुलामी, अभी तुरंत गुलामी से आजादी की को प्राप्त किया है, बावजूद अपने विस्तारवादी नीति, जिसे आप कह सकते हैं प्रेरित व्यक्ति के ओछी सोच के कारण उन्होंने अपने आप को राजनीति में, अपने आप को लगा कि मुझे इस सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करनी है, और 1953 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। हमारे बहुत सारे साथी जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे, तो ये भी और आपको जानकारी दे दें। बलिदान दिवस मनाने की भी यही एकमात्र मूल कहानी है। और उस समय जैसा कि शालिग्राम दा बता भी रहे थे और आप सारे लोग जाने, जब देश हमारा आजाद हुआ, कश्मीर को जब सरदार पटेल जी ने अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा, तो कुछ शर्तों के साथ महाराजा हरि सिंह तैयार हुए थे। और ऐसी परिस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिमाग में ये झकझोर बातें झकझोर रही थी कि ऐसा किस बात का हमारा भारत राष्ट्र, जिसमें एक उपनिवेश जो भारत में अपने आप को मर्ज करता है, महाराजा हरि सिंह सम्मान की लड़ाई के लिए भारत के साथ आता है और भारत उसे अपनी सेना के साथ मदद करके अपने उपनिवेश में मिलाता है, बावजूद वहाँ दो राष्ट्र, यानी भारत की अपनी एक राज्य होगी, उसकी एक अपनी चुनाव चिन्ह, अपने प्रतीक होंगे। तो यानी एक देश में दो देश, आपको उपनिवेश बनी हुई थी, उपनिवेश कहना भी यहाँ लाजमी होगी, क्योंकि वहाँ पर दो देश। स्वतंत्र भारत में कश्मीर का अपना झंडा होगा, कश्मीर में प्रधानमंत्री अपने होंगे। तो ये चीजें उन्हें आंदोलित कर रहा था, चूंकि वो पैदा भी लिए लड़के वो उस जगह पर आए थे जब भारत मतलब गुलाम थी, और उनका अहम रोल था। आए हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने जीवन का तमाम सिस्टम
आम आवाम के लिए समर्पित कर दिया और आज उनके बताए हुए लक्ष्य कदम पर तमाम नेता चल रहे हैं और भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि उनके बताए हुए लक्ष्य कदम पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इनके जीवन का जो दर्शन रहा है, इनके जीवन का जो सिस्टम रहा है, निश्चित रूप से व्यक्तित्व को निखारने में काम आएगा और हम लोग एक तरह से इनके अनुयायी हैं, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो देश में विसंगतियां हैं, अभी नया नया जो एक ट्रेंड चला है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, जो काफ़ी जोर शोर से रेस पकड़े हुए है, एक सोची समझी साजिश के तहत अदर कौम वाले चाह रहे हैं कि इस देश से हिंदुत्व को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। और उसके लिए जो उनका सर उठ रहा है, निश्चित रूप से अपने अपने जगह पे, अपने अपने गांव में, अपने अपने विचार के तहत इसके लिए या तो हम प्रतिकार कर सकते हैं और प्रतिकार करने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या परिस्थिति बन सकता है आने वाले भविष्य में इस देश का,